आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है पार्क से, क्योंकि हम दो ही नहीं है, हम दो ही अपने काम में लगे रहते हैं और अपने बच्चों को भी तो थोड़ा समय देना होगा ना पार्क वार्क घुमाने में। वैसे तो सारा काम इनका पूरे दिन लगे ही रहते हैं, बट थोड़ा सा शाम में हमने ये वाला एक्स्ट्रा किया है कि हम लोग डेली बच्चों को पार्क लेके भी आ रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे अपने काम को मैनेज करते जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी टाइम मैनेजमेंट की, सारी चीज़ों की। अनमोल को दिया मैंने हलवे की, सूजी के हलवे का बर्फ़ी बना करके और मखाना, सुबह सुबह इसका लंच भी तो पैक करके भेजना होता है, तो ये करके फिर इसको भेजा। फिर उसके बाद हम लोग लग गए थे अपनी सुबह के नाश्ते बनाने में। अनमोल जाता है ना तो उस बीच में नाश्ता बना लेती हूँ। अनमोल के लिए कुछ बनाया तो उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देती हूँ कि हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा ले। फिर आम पन्ना उसके लिए बना के रखती हूँ, लू से बचने के लिए। हम लोग बचपन में पीते थे, बड़े होके भी पीते थे। थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को 2-4 चम्मच दे दिए ऐसे करके, और हम लोग 1-1 गिलास 2-2 गिलास पी लेते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं सीधे आ गई थी अपने क्राफ्ट वाले काम में। मैं सोचती हूँ ना कि अनमोल स्कूल में है ना, तो थोड़ी बहुत काम अपने ये सब काम निपटा लूँ। वो आया, आते ही डायरी क्या किया है ना कि चितरी चितरी उड़ा के बैग से निकाला। मैं डायरी देख के डर गई, मैं क्या है ये क्या किया। हाँ, मैं आई थी यहाँ पे आवाज़ डालने, तब तक मैं लड्डू रानी को प्यास लग गई। अब इन लोगों को ना, मतलब मैं जब 1.5 घंटे की क्लास होती है मेरी, अलग बैच होती है, एडवांस कोर्स की 3 घंटे की अलग होती है। इतने देर मेरे हस्बैंड ना उसको सबको सुला देते हैं और सुला के रखते हैं कि वो संभले रहे। फिर शाम में जगेंगे ना तो इन लोगों को चाहिए घूमने का। अब ये स्कूल से आया है डायरी का चितरी उड़ा के, तो फिर अब मैं लग गई कि आज शाम में मेरे साथ बैठा है। नहीं भी तो 1 घंटा लगा इसका पूरा डायरी मुझे चिपकाने में। पेज उड़ा दिया था। पेज को मुझे इस हिसाब से चिपकाने थे कि अगर मैम को उस पर कुछ लिखना हो ना तो वो सही रह जाए, कि वहाँ पे टेप ना लगा दूँ, पता चले वो लिख ही नहीं पाए। तो ये सब देखते हुए मैंने कुछ फैब्रिक ज्वेलरी वाले, मेरे सारे ज्वेलरी आइटम्स लगाना, पहले तो पेपर्स थे मेरे पास जो मैंने लगाए, फिर ज्वेलरी वाले फैब्रिक थे, ग्लू थे, सब उसी से मैंने इसकी डायरी की मरम्मत कर दी। और ये मरम्मत सिर्फ इसलिए की ना कि कहते हैं ना कि कवर सुंदर होना, वो तो अंदर कोई झांक के ज़्यादा नहीं देखेगा। कहते क्या है, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि कवर ज़्यादा सुंदर होगा तो अंदर झांक के मैडम ज़्यादा नहीं देखेंगी, बोलेंगे नहीं कि क्या किया अनमोल ने डायरी का। तो अनमोल को बचाने के लिए चल रहा है ये जुगाड़ मेरा। और ये मैं आज सोची इन लोगों को पार्क लेके जाऊँगी, बट मेरी ज्वेलरी बनने के बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या ही कर रखा। आज शाम में लिया था मैंने ऑफ की, मैं सारी क्लास ने सुबह ले ली थी। मेरी एक एडवांस कोर्स की बैच थी और उसके अलावा मेरी एक बेसिक कोर्स की थी, तो मैंने वो सुबह ले ली थी और बाकी को मैं नेक्स्ट डे लेने वाली थी। इसलिए कि एटलीस्ट बहुत दिन हो गया है, मतलब नहीं भी तो महीने भर हो चुके हैं, और मैं 2 घंटे का रेस्ट दोपहर में लेना चाहती थी। बट रेस्ट क्या लिया, मैं जब ये गया स्कूल तो मैं फिर रेस्ट नहीं ले पाई। मैं एक ज्वेलरी बनाने में लगी जिसको कि मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करने में लग गई। मन नहीं किया, आदत हो गया है काम करने का, तो मन नहीं करता है कि लेट जाओ, और लेट हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। और लेट के इंसान क्या करता है, रेस्ट नहीं कर पाता, हाथ में फ़ोन ले लेता है और फालतू में टाइम पास करने लग जाता है। उससे अच्छा मैं छोड़ी फ़ोन। मैं कह रही नहीं, ये बहुत फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ भी है तो बहुत बुरी चीज़ भी है कि वो हमारा समय खा जाती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर आप सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आपका समय कहीं नहीं खाती है। जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ज्वेलरी बनाना सीख रहे हैं, मेरे व्लॉग से आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिल रहे हैं, मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको देखने और सीखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सबको जोश आ रहा है कि वो भी कुछ करे, तो ये एक सही जगह पे यूज़ है ना। तो यहाँ पे मैंने ये वाली ज्वेलरी बनाई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ, तो मैं सोची ना कि एक सैम्पल के तौर पे पहले बनाती हूँ। बुकिंग आएगा, ऑर्डर आएगा तो फिर मैं इसको बनाऊंगी परफेक्टली तरीके से। तो एक सैम्पल बनाया परफेक्टली, मतलब ये भी परफेक्टली है कहने का मतलब कि जिसका जो कलर होगा ना उस अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी, जो कलर में चाहिए। तो मैंने साफ़ा बनाया था। साफ़ा में मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि नहीं, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि कुछ फ्लावर्स लगने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लगनी चाहिए। तो मैं कही ठीक है, अभी तो मेरे साफ़ा की एक वीडियो ले दो, कान्हा जी के लिए साफ़ा बनाया तो ये वीडियो ले दो, और फिर मैं ना इसको मैं कर लूँगी जैसे तुम बता रहे हो। वो ले ही नहीं रहते, कहते नहीं तुम पहले मुझे वैसे परफेक्ट बना के दो फिर मैं लूँगा। तो फिर मैं कहीं नहीं, मेरी थोड़ी सी झलक तो ले दो, क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले। ऐसे तो मैं वो इंसान हूँ ना कि रात के 2 बजे 3 बजे भी जग जाऊँ और मैं उस समय का यूज़ ले लूँ। बट हाँ, रात में आज पैकिंग वैकिंग भी करूँगी, सोची हूँ। स्टूडेंट्स के किट बनाने हैं और मेरे पास सैटरडे मुझे इतना थोड़ा सा वो लगता है ना रिलैक्स वाला, क्योंकि सैटरडे के अगले दिन यानी कि संडे को कोई पार्सल जाते नहीं है हमारे। संडे को कुरियर कंपनी हमारा बंद रहता है, तो क्या होता है ना कि सैटरडे को मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होती है पैकिंग की, और मेरा ना संडे को काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चक्कर में मुझे क्या करना चाहिए ना कि अपने सैटरडे संडे दोनों दिन बराबर काम करने चाहिए। मैं थोड़ी सी इस सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी आलस कर जाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि कुरियर कंपनी नेक्स्ट डे बंद है। और मैं सोची थी कि सिर्फ बाकी
लोगों के जैसे घर पे बनाऊँगी, खाऊँगी, एन्जॉय करूँगी, आराम करूँगी, बट फिर नहीं हो पाया और मैं फिर लग गई कुछ ना कुछ काम में। आपके अंदर भी है कुछ ऐसा क्रिएटिविटी वाला कीड़ा तो मेरे अंदर साथ जुड़ सकते हो। मेरे अंदर पता है पहले क्या था, मैं क्ले से चीज़ें बनाती थी। मैं क्या करती थी ना कि मैं खाना-वाना बनाऊँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, फ्री हुई, मैं रूम लॉक कर लेती थी। तब बच्चे नहीं थे, स्टार्टिंग में बता रही हूँ, शादी से पहले या शादी के बाद भी शुरुआत का बता रही हूँ। और मैं क्या करती थी, मैं ये सब चीज़ें पेपर से बनाती, कुछ भी बनाती और क्या करती थी ना कि गद्दा होता है ना, गद्दे के नीचे छुपा देती थी कि पेपर से कुछ भी कटिंग करके बनाया कुछ भी, वरना कोई देखेगा तो कहेंगे ये क्या वेस्ट कर दिया। बट मुझे तो वो चीज़ें करनी अच्छी लगती थी, तो वही मैं आज भी वही सारी चीज़ें हैं जो मैं उस वक्त करती थी। या शादी के बाद भी शुरुआत में 3 साल बच्चे तो थे नहीं, कॉलेज जाती थी, घर का सुबह नाश्ता बन गया, नाश्ता खाना एक साथ बनता था तो बना देती थी। उसके बाद फिर दिन में मुझे जो टाइम मिलता था ना, रूम लॉक करके मैं यही सब चीज़ें करती रहती थी। हस्बैंड मेरे उस वक्त चले जाते थे कॉलेज में, वो लेक्चरर थे ना, तो वो चले जाते थे, तो अब टाइम बचा तो मैं क्या करती, तो मैं ये सब चीज़ें करती थी। बट आज मेरे हस्बैंड को भी लग रहा है कि हाँ, ये मेरे उन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों ने बातें बनाने को, काम नहीं आता है, आराम करना होगा या सोई होगी, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन मैं जानती थी, कहते ना कि आप 6 महीने अपने आप को कहीं बंद कर लो और फिर इस लायक होकर निकलो कि दुनिया बोले कि हाँ, ये मतलब कि हमें भी सीखना है। अरे वाह, मतलब क्या किया। तो बस मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो आप भी ना, मैं तो 6 महीना नहीं, 1 महीने का कोर्स है ना, 1 महीने कहूँगी एकदम डूब के करो काम को, फिनिशिंग करो, चीज़ें करो। इतना सामान देती हूँ कि हर एक चीज़ पे प्रैक्टिस करो। जो चीज़ प्रैक्टिस करने लायक चीज़ें हैं ना, मैं उसको भरपूर देती हूँ कि आप उसको हाथ पे बैठा सको, फिनिशिंग करने लायक काम। और बाकी उसके बाद फिर अपना स्टार्ट कर लो बिज़नेस। तो बिल्कुल इस तरह से चीज़ें, कोई क्या बोल रहा है इग्नोर करो, सुनो ही नहीं। क्योंकि मैं तो ये देखती हूँ कि मैं अकेले और मेरे हस्बैंड अकेले नहीं, मेरे बच्चे हैं, उनकी भी ज़िंदगी बनानी है मुझे। और इसके साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो सब भी एक उम्मीद से जुड़ रहे हैं। सबको एक उम्मीद है और वो सब मेरे फैमिली का हिस्सा ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन सब के अंदर मेरे जैसा ज़रूर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। तो उनके लिए भी, और बाकी मैं यहाँ भी मोटिवेट करती हूँ कि चलो ठीक है, अगर कुछ जैसे व्लॉग के थ्रू मैं बताऊँ तो कुछ लोगों को नहीं होता है, क्रिएटिविटी में इन सब में नहीं रहता दिमाग। बट मैं आपको भी बोलूँगी कि आप अपने अंदर देखो कि आप क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है, आपको क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है, आप वो चीज़ें ट्राई करो। तो याद करोगे आप मुझे कि हाँ, नेहा दी ने ये वाला व्लॉग में बताया था, या फिर नेहा भाभी ने ये बताया था व्लॉग में। बहुत लोग ऐसे बोलते हो ना मुझे, भाभी, दीदी। तो मैं ये बताऊँगी कि आप एक बार ट्राई करना, ठीक है? अपने आप को पूछना, अपने कुछ भी काम कर रहे हो तो अपने आप से पूछो कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या इससे कुछ कर सकते हैं। मैंने ये अपनी आदत डाल ली है। मैं अगर किसी के बारे में बात भी कर रही हूँ ना, तो मैं अपने आप से पूछती हूँ क्या इसका कोई फ़ायदा है? नहीं है तो फिर हटाओ, नहीं बात करनी है। हाँ, हाँ, किसी के बारे में ऐसे बात कर रही हो जो किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, जो कुछ चीज़ें सीखने लायक हैं, वो सब चीज़ें उनके बारे में बात करते, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में बात करना। ऐसे बहुत सारे लोग ना मेरे साथ जुड़े हैं कोर्स में, जो ऑलरेडी भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मेरी तरह हर एक चीज़ सीखनी है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि आप लोग कुछ भी, आपसे कुछ भी करना ना, अपने आप से सवाल पूछना, इसका कोई यूज़ है तो बस, अगर यूज़ है तो करना। मैं जैसे कि अनमोल के डायरी में की हूँ, इसका कोई यूज़ है तो हाँ है, क्यों नहीं है। मेरे बेटे के बैग में डायरी रहेगा, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया से दिखेगा, अच्छा होना चाहिए ना हर एक चीज़ अपने साथ में। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। बाकी आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर बताना। और आजकल लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करना भूल जाते हो क्या, तो हाँ, वो भी करते हुए जाना। और मेरी फैमिली मेम्बर्स, पहले मुझे लगता था सिर्फ यूट्यूब तक ही ये रह गई, यूट्यूब तक है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक है। लेकिन अब देखती हूँ ना, चारों तरफ इतने सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, और इतने सारे मतलब लोग जो मुझसे बात करें, मतलब यूट्यूब तक का मतलब कि कमेंट्स, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं, अब मैं सबको धीरे धीरे देखना स्टार्ट की हूँ, अपने क्लास के थ्रू सबको देखना स्टार्ट की हूँ। तो थोड़ा और कनेक्शन मेरे यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो मेरे यूट्यूब पे मुझे देखते हैं ना, वो यहीं से आ रहे हैं, तो मतलब इन सब से मैं थोड़ा और कनेक्ट हो पा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अब इससे क्या हो रहा है ना कि कई लोग तो कमेंट करते हैं मुझे वीडियो पे, तो मैं उनके आंसर कर देती हूँ, उनको उसके बारे में बता देती हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्या किया, ये ख़राब हो गया तो ये क्यों हो गया ख़राब, ये ऐसे करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ कुछ भी। बट क्या होता है ना कि मैं हर एक इंसान से नहीं बात हो पाता है, कई लोगों की आदत नहीं होती है कमेंट करने की। बट वो लोग ज्वेलरी जब ले रहे हैं या फिर वो मैसेज में आके मेरे से बता रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो उनको मैं सामने से देख पा रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, मुझे व्लॉग में और क्या क्या बताना चाहिए, और क्या क्या डिटेल्स चाहिए, थोड़ा बहुत ये चीज़ें समझ में आ रही। तो ये देखो, आप लोग नेकलेस सेट बनाया, उससे पहले वाला जो नेकलेस सेट बनाया ना मैंने, वैसा ना स्टूडेंट्स भी बनाएंगे कोर्स बैच में।
और ये वाला मैंने मुकुट बनाया, वो एक्चुअल में सुबह मैं स्टूडेंट से बनवा रही थी। मैं तो सिर्फ एक ही लड़ी कर पाई क्योंकि मुझे तो सिर्फ सिखाना था, बट स्टूडेंट्स तो आराम से अपने हिसाब से बैठ के 5 लड़ी 4 लड़ी जितना करना चाहे कर सकते थे। तो सिखाने वक्त तो एक लड़ी बनाई, बट फिर अभी जब बैठी ना फ्री रात में, तो रात में सोना, आज सोने का टाइम मिल गया था समय से, क्योंकि किट सोची कल पैक करूँगी, बट आज सोई नहीं, मैं फिर ये सब कंप्लीट करने में लगी। देखो फ्लावर लगा दिया मैंने मुकुट में। इसके अलावा जो मैंने वो बनाया ना, क्या कह रही हूँ, लड़ी वाली जो नेकलेस बना रही थी उसको कंप्लीट किया मैंने। 3 ही लड़ी लगाई है, मुझे 3 ही परफेक्ट लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था पहनने पे। कल दिखाऊंगी सारी चीज़ों को पहन करके मैं अच्छे से।